इस चैप्टर में हमने मादा में होने वाली तब्दीलियों के बारे में पढ़ना है। तब्दीली दो तरह की होती है, एक फ़िज़िकल चेंज, दूसरी केमिकल चेंज। फ़िज़िकल चेंज या तिबई तब्दीली। तिबई तब्दीली में क्या है कि मादा की सिर्फ ज़ाहरी शक्ल तब्दील होती है, उसका साख्त या उसकी जो खसूसियात हैं वो तब्दील नहीं होती। फ़िज़िकल चेंजेस ऐसी तब्दीलियाँ होती हैं जिनको आप वापस तब्दील कर सकते हैं, यानी कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल हमने पानी को बॉयल किया, पानी को बॉयल करने से हम उसे भाप में तब्दील कर देते हैं। पानी भाप में तब्दील होता है, जिस तरह हमने डिस्टिलेशन के प्रोसेस में पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि उस भाप को आप ठंडा करके वापस पानी में तब्दील कर सकते हैं। इसी तरह पानी को हम आइस यानी बर्फ़ में तब्दील करते हैं। बर्फ़ ठंडा करने से बर्फ़ में तब्दील होने वाला पानी जब उसे वापस आप नॉर्मल टेम्परेचर पे या गर्म हालत में रखेंगे तो वो वापस पानी के शक्ल में आ जाएगा। तो इस तरह पानी में होने वाली ये तब्दीली फ़िज़िकल या तिबई तब्दीली है। ज़ाहरी शक्ल और रंग तब्दील हो गया, लेकिन जो पानी की असल खसूसियात थी, पानी की जो कीमियाई खसूसियत थी वो तब्दील नहीं होगी। केमिकल चेंजेस में मादा में कीमियाई तौर पर तब्दीली आती है, यानी कि उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती हैं और उन केमिकल चेंजेस को आप वापस उनकी पहली वाली हालत में नहीं ला सकते। एक नया कंपाउंड, एक नया मैटर बन जाता है जो कि पहले वाली हालत में आम तौर पर नहीं आ सकता। उसको पहली वाली हालत में लाने के लिए फिर हमें किसी कीमियाई तब्दीली से गुजरना पड़ेगा। चेंजेस इन मैटर आर गोइंग ऑन अराउंड अस ऑल द टाइम। हमारे इर्द गिर्द हमेशा मादा में तब्दीली रोनुमा होती रहती हैं। लीव चेंजेस देयर कलर, ट्रीज शेड देयर लीव्स, मिल्क चेंजेस टू कर्ड एंड आयरन नेल रस्ट इन मॉइस्चर। पत्ते अपना रंग बदल लेते हैं, दरख्त अपने पत्ते गिरा देते हैं, दूध ख़राब होने के बाद फट जाता है और लोहे को नमी में जंग लग जाता है। सम चेंजेस अराउंड अस आर स्लो एंड सम आर फास्ट। हमारे इर्द गिर्द होने वाली कुछ तब्दीलियाँ स्लो होती हैं, यानी आहिस्ता आहिस्ता रोनुमा होती हैं, और कुछ बहुत तेज़ी से हो जाती हैं। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द चेंजेस इन मैटर। इस चैप्टर में हम मादा में होने वाली तब्दीलियों के बारे में पढ़ेंगे। टाइप ऑफ चेंजेस दो तरह की होती हैं, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या है? फिजिकल चेंज इज़ वन इन विच ओनली द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस चेंजेस एंड इट्स केमिकल कंपोजिशन रिमेन्स द सेम। तिबई तब्दीली या फिजिकल चेंज क्या है? ऐसी तब्दीली जिसमें किसी भी मादा की ज़ाहरी शक्ल, ज़ाहरी हालत तब्दील हो, लेकिन उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं या केमिकल उसकी जो कीमियाई खसूसियात हैं वो वैसी की वैसी ही रहें। साइज़, शेप, कलर एक्सेट्रा आर द फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ सब्सटेंस। किसी भी मादा की फ़िज़िकल प्रॉपर्टी से मुराद उसकी शक्ल, उसका हुजम और उसका रंग है। अगर इन चीज़ों में तब्दीली होती है तो इसका मतलब है मादा की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ या तबई हालतों में तब्दीली रूनुमा हुई है। फ़िज़िकल चेंजेस आर टेम्पररी एंड कैन ईज़िली बी रिवर्स। तिबई तब्दीलियाँ आर्जी होती हैं और इनको आसानी से वापस पहले वाली हालत में तब्दील किया जा सकता है। फ्रीजिंग ऑफ वाटर, कटिंग फ्रूट्स इनटू पीसेस, स्विचिंग ऑन द बल्ब, डिज़ोल्व ऑफ समथिंग इनटू अनदर एट्सेट्रा आर सम एग्जांपल्स ऑफ फिज़िकल चेंजेस। पानी को बर्फ़ में तब्दील करना, फलों को टुकड़ों में काटना, बल्ब जलाना या बल्ब बंद करना, या किसी एक चीज़ को दूसरी में मिक्स कर देना, ये सब फिज़िकल या तिबई तब्दीलियाँ हैं। आइस मेल्ट और वाटर फ्रीजेज, इट डज़ नॉट चेंजेस द कंपोजिशन ऑफ वाटर। बर्फ़ के पिघलने से या पानी के जम जाने से पानी की हालत में या पानी की कंपोजिशन में तब्दीली नहीं होती। मेल्टिंग ऑफ आइस और फ्रीजिंग ऑफ वाटर आर फिजिकल चेंजेस। बर्फ़ का पिघलना या पानी का बर्फ़ में तब्दील होना दोनों तिबई तब्दीलियाँ हैं। एक्सप्लेन द प्रेजेंस ऑफ बडल्स ऑफ वाटर ऑन द साइड वॉक वन डे एंड इट्स एब्सेंस ऑन द नेक्स्ट डे। बडल्स कहते हैं जो पानी के छोटे छोटे से पॉन्ड्स बन जाते हैं ना, छोटे छोटे, अब बारिश के बाद जहाँ पानी जैसे थोड़ी जगह पे इकट्ठा हो जाता है। आप इस चीज़ को एक्सप्लेन करें कि ये जो पानी के छोटे छोटे पॉन्ड्स या तालाब बने हैं बारिश के बाद, जब आप साइड पे देख रहे हैं वॉक करते हुए, तो ये एक दिन नज़र आते हैं और अगले दिन ये गायब क्यों हो जाते हैं? इसके रीज़न ये है कि ज़मीन के अंदर पानी जज्ब होता है। तो एक दिन पानी बारिश के होने के बाद पानी इकट्ठा होता है और अगले दिन वो पानी ज़मीन के अंदर जज्ब हो जाता है, इसलिए वहाँ से गायब हो जाता है। एक्टिविटी 7.1 डिज़ोल्विंग ऑफ स्टेबल साल्ट इनटू वाटर। अब नमक को पानी में हल कर रहे हैं। इसके लिए आपको ज़रूरत है नमक की, चम्मच की, सेपरेट लैम्प की, आग जलाने के लिए बेकर की, पानी की और ट्राइपॉड स्टैंड की जिसके ऊपर रख के आप इसको हीट अप करेंगे, और माचिस की। इसमें आपने क्या करना है, एक बीकर लेना है, बीकर में पानी डालना है, पानी में आपने नमक मिलाना है और उसको चम्मच से मिक्स करना है। ठीक है, आपने इसको मिक्स करने के बाद आप देखेंगे कि नमक इस पानी में बहुत अच्छे से घुल जाएगा, बिल्कुल भी आपको उसके ज़रात नज़र नहीं आएंगे। फिर आपने इस बीकर को
बर्नर के ऊपर रखना है ताकि ये गर्म हो सके। इसको आपने बॉईल करना है। बॉईल करके पानी इसका स्टीम की सूरत में ऊपर चला जाएगा और नमक नीचे बैठ जाएगा। आखिर में आप देखेंगे कि सारा पानी बुखारात बन के उड़ जाएगा, जिसको आप इन बुखारात को आप जमा करके दोबारा पानी की शक्ल में भी तब्दील कर सकते हैं और नीचे नमक अलग हो जाएगा। इस एक्टिविटी को करवाने का मकसद ये है कि आपको फ़िज़िकल चेंज के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन किया जाए। आपने देखा कि नमक पानी में मुकम्मल तौर पर हल हो गया, ठीक है। देखने में ऐसे लगा कि शायद अब हम इस तब्दीली को वापस नहीं कर सकते, लेकिन जब हमने इसको बॉईल किया तो ये नमक अलग हो गया और पानी अलग हो गया। हम इसको वापस रिवर्स करके नमक को अलग कर सकते हैं और पानी को अलग सकते हैं। इसका मतलब पानी में चीनी या नमक का हल होना एक फ़िज़िकल चेंज है। इसमें नमक की खसूसियात या पानी की खसूसियात में कोई तब्दीली वाकई नहीं हुई है। अब हमने पढ़ना है केमिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या है? किसी भी मादा की हालत में ऐसी तब्दीली जिसको वापस असली हालत में तब्दील ना किया जा सके, जैसे कि दूध का ख़राब होना, लकड़ी का जलना, कोयले का जलना। ये ऐसी तब्दीलियां हैं कि आप इसको पहली हालत में वापस नहीं ला सकते। दूध ख़राब होने के बाद आप उसको वापस दूध की शक्ल में नहीं तब्दील कर सकते। दूध से दही बनने के बाद आप उसे वापस दूध में तब्दील नहीं कर सकते। लकड़ी के जल जाने के बाद आप उस कोयले को वापस लकड़ी में तब्दील नहीं कर सकते। लोहे को जंग लगने के बाद आप उस लोहे को ठीक नहीं कर सकते। अ केमिकल चेंज इज़ वन इन विच अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। कीमियाई तब्दीली वो है कि जिसमें मादा की एक नई शक्ल आपको मिलती है, यानी कि जो पहली हालत थी वो तब्दील होकर एक बिल्कुल ही नई चीज़ बन जाती है। केमिकल चेंजेस आर परमानेंट एंड आर नॉट इजी टू रिवर्स। कीमियाई तब्दीलियाँ मुस्तकिल होती है और इनको आप वापस पहले वाली शक्ल में नहीं ले जा सकते। बर्निंग ऑफ पेपर, रस्टिंग ऑफ आयरन, टर्निंग ऑफ मिल्क इनटू योगर्ट, कुकिंग ऑफ फूड एक्सेट्रा आर सम एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंजेस। कागज़ का जलना, लोहे को जंग लगना, दूध का दही में तब्दील होना, खाना पकना, ये सब कीमियाई तब्दीलियों की मिसालें हैं। कोल इज़ कार्बन। व्हेन वी बर्न कोल इट चेंजेस इनटू स्मोक, एनर्जी एंड ऐश। कोयला कार्बन से बना हुआ होता है। जब आप कोयले को जलाते हैं तो इससे ये धुएं में, एनर्जी यानी तवानाई में और राख में तब्दील हो जाता है। सो बर्निंग ऑफ कोयल इज़ अ केमिकल चेंज बिकॉज न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। कोयले का जलना एक कीमियाई तब्दीली है क्योंकि इसमें नई चीज़ें बनती हैं, जैसे धुआं, तवानाई और राख। सम क्लोज टू केमिकल चेंजेस। तो आपको ये देखना हो कि किसी चीज़ में कीमियाई तब्दीली हुई है या नहीं, तो उसके लिए आपको कुछ निशानियाँ मिलेंगी, जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ गैस बबल। जब भी कहीं पर कीमियाई तब्दीली होगी तो बबल्स बनेंगे, ठीक है, गैस के बबल्स बनेंगे। चेंजेस ऑफ कलर, चीज़ की हालत बदल जाएगी, उसकी शक्ल बदल जाएगी, ठीक है, उसका रंग बदल जाएगा। रिलीजिंग एंड एब्जॉर्बिंग ऑफ एनर्जी, और इसके नतीजे में थोड़ी बहुत तवानाई, थोड़ी या ज़्यादा तवानाई खारिज होगी। इफ़ एनी वन ऑफ द अबव क्लोज टेक प्लेस इट शोज़ द केमिकल चेंज। अगर इन तीनों में से कोई भी आपको निशानी नज़र आए तो इसका मतलब यहाँ पर कीमियाई तब्दीली हुई है। एक्सटेंड योर थिंकिंग। व्हेन वी च्यू फूड, what type of changes are we causing to the food? A physical change और a chemical change। जब आप खाने को चबाते हैं तो उसमें कौन सी तब्दीली होती है? उसमें केमिकल चेंज होती है या फिज़िकल चेंज होती है? जब आप खाने को चबाते हैं तो आप उसके अंदर सिर्फ फिज़िकल चेंज लाते हैं, दांतों उसकी शक्ल बदल देते हैं, यानी कि उसको चबाकर छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम कर देते हैं। एक्टिविटी 7.2 रस्टिंग ऑफ आयरन। लोहे को जंग लगना। लोहे को जंग किस तरह लगता है? पुट अ फ्यू आयरन नेल्स इन हाफ फिल्ड ग्लास ऑफ वाटर। कुछ लोहे के कीलों को आप आधे पानी से भरे हुए गिलास में डाल दें। आफ्टर अ फ्यू डेज ऑब्जर्व द नेल। कुछ दिनों बाद आप इन कीलों को देखें। आयरन हैज़ रिएक्टेड विद ऑक्सीजन इन वाटर। लोहे ने पानी के साथ रिएक्शन किया है, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड द रस्टिंग ऑफ आयरन। इस रिएक्शन को हम कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे को जंग लगना। व्हाट टाइप ऑफ चेंज इज़ दैट? ये जो तब्दीली है ये किस तरह की तब्दीली थी? आयरन प्लस ऑक्सीजन, ये केमिकल तब्दीली थी। लोहा और ऑक्सीजन रिएक्शन करते हैं पानी की मौजूदगी में और आयरन ऑक्साइड यानी कि जंग बना देते हैं। एक्टिविटी 7.3 आपने इस एक्टिविटी में क्या करना है? आपने बेकिंग सोडा और सिरके का रिएक्शन करवाना है, ठीक है। इसमें हमें एक गुब्बारा चाहिए, एक चम्मच चाहिए, बेकिंग सोडा चाहिए, सिरका चाहिए और एक छोटे मुंह की लंबी बोतल चाहिए। आपने क्या करना है? आपने इस गुब्बारे के अंदर बेकिंग सोडा डाल देना है। कुछ चम्मच भर के बेकिंग सोडा इस गुब्बारे के अंदर डाल देना है और दूसरी तरफ बोतल में आपने सिरका डाल देना है, ठीक है। इस गुब्बारे को आपने बोतल के मुंह के ऊपर बांध देना है, ठीक है। ये नीचे की तरफ लटका होगा और आपने आहिस्ता आहिस्ता इस गुब्बारे को
ऊपर की तरफ उठाना है और इस तरह उठाना है कि इसमें मौजूद जो बेकिंग सोडा है वो थोड़ा थोड़ा करके बोतल के अंदर मौजूद सिरके के अंदर गिर जाए। जब ये बेकिंग सोडा बोतल में मौजूद सिरके से मिलेगा तो इनके दरमियान केमिकल रिएक्शन होगा। बेकिंग सोडा है उसका कलर भी चेंज होगा और आपको कुछ भाप और बुखारात भी बनते हुए महसूस होंगे। और आखिर में आप देखेंगे कि ये जो गुब्बारा था जो पहले फूला हुआ नहीं था, ये आहिस्ता आहिस्ता फूलना शुरू हो जाएगा जिस तरह आपने इसमें हवा भर दी हो। ये हवा या गैस इसमें कहाँ से आई है? ये उस केमिकल रिएक्शन के नतीजे में गैस पैदा हुई है जो बेकिंग सोडा और सिरके के दरमियान हुआ है। उसके नतीजे में जो गैस बनी है वो ऊपर की तरफ उठी है और गुब्बारे में भर जाएगी। pour some amount of baking soda into the balloon। अब गुब्बारे के अंदर कुछ बेकिंग सोडा डालें। ऐड सम सेवरल स्पूनफुल ऑफ विनेगर टू अ नैरो नेकेड बॉटल। आप छोटे मुंह की लंबी बोतल के अंदर कुछ चम्मच भर के सिरका डाल दें। स्ट्रेच द ओपनिंग ऑफ बैलून ओवर द माउथ ऑफ द बोतल। आप बोतल के मुंह के ऊपर गुब्बारे को लगा दें एज शोन इन द पिक्चर, जैसे तस्वीर में आपको दिखाया गया है। लिफ्ट द बैलून एंड होल्ड इट अबव द बोतल सो दैट बेकिंग सोडा फॉल्स इनटू द बोतल। आप बैलून को गुब्बारे को ऊपर की तरफ उठाएं इस तरह से कि बेकिंग सोडा बोतल के अंदर चला जाए। ऑब्जर्व करें द चेंजेस दैट टेक प्लेस व्हेन द बेकिंग सोडा मिक्स विद विनेगर। आप ये तब्दीली को ऑब्जर्व करना है, उसको देखना है कि जब बेकिंग सोडा सिरके के साथ मिला है तो क्या होगा। आप देखें व्हाट हैपन टू द बैलून। गुब्बारे के साथ क्या हुआ? मैंने अभी बताया कि गैस बनेगी और वो गुब्बारे को फुला देगी। आर बेकिंग सोडा एंड विनेगर स्टिल प्रेजेंट। क्या बेकिंग सोडा और सिरका अभी भी मौजूद हैं? जी नहीं, उनकी हालत बदल जाएगी। हैव दे चेंजेस इनटू अ न्यू सब्सटेंस। क्या वो नए मादा में तब्दील हो चुके हैं? जी हाँ, दोनों की हालतें बदल जाएंगी, वो एक नए लिक्विड की फॉर्म में बन जाएंगे। वट क्लू डिड यू ऑब्जर्व दैट अ केमिकल चेंज टेक प्लेस इनसाइड द बॉटल आफ्टर द मिक्सिंग ऑफ बेकिंग सोडा विद विनेगर। जब आपने बेकिंग सोडा को सिरके में मिलाया है तो आपको कौन सी तब्दीली या कौन सी ऐसी निशानी मिली है जिससे आपको ये पता चले कि ये केमिकल चेंज हुई है? देखेंगे कि इसके अंदर बबल्स भी बनेंगे और गैस भी बनेगी और इन सम बट आप देखेंगे कि अगर आप बोतल को हाथ लगाएं तो आपको वो हल्की सी गर्म भी महसूस होगी। एक्टिविटी 7.4 रिएक्शन ऑफ मार्बल विद ब्लीच। जब आप मार्बल के ऊपर ब्लीच डालते हैं तो क्या होता है? और सम अमाउंट ऑफ ब्लीच ऑन अ पीस ऑफ मार्बल, ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स। थोड़ी सी ब्लीच आप मार्बल के टुकड़े के ऊपर डालें और देखें क्या हुआ। मार्बल रिएक्ट विद ब्लीच एंड प्रोड्यूस बबल्स। मार्बल ब्लीच के साथ रिएक्शन करेगी और उसके नतीजे में बुलबुले बनेंगे। इज़ इट अ फिजिकल चेंज और अ केमिकल चेंज? क्या ये फिज़िकल चेंज है या केमिकल चेंज है? कीमियाई तब्दीली है या तबई तब्दीली है? ये एक केमिकल चेंज है क्योंकि इसके रिएक्शन के नतीजे में आपको बबल्स बनते हुए नज़र आएंगे। एप्लीकेशन ऑफ केमिकल चेंज। आम जिंदगी में आपको केमिकल चेंज कहाँ कहाँ मिलेगी? एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंज अ न्यू प्रोडक्टिव फॉर्म। जब केमिकल चेंज या कीमियाई तब्दीली होती है तो नई शक्लें, नई चीज़ें बनती हैं। वी आर लिविंग द वर्ल्ड ऑफ केमिकल चेंज। हमारी ज़िंदगी में आम तौर पर केमिकल या कीमियाई तब्दीलियाँ होती रहती हैं, यानी हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जिसमें हमेशा कीमियाई तब्दीलियाँ होती रहती हैं। केमिकल चेंजेस आर टेकिंग प्लेस इन आवर बॉडीज़, इन आवर व्हीकल्स, इन आवर एनवायरनमेंट। हमारे जिस्म के अंदर, हमारी सवारियों के अंदर और हमारे माहौल के अंदर हमेशा कीमियाई तब्दीलियाँ होती रहती हैं। समटाइम्स केमिकल चेंजेस फॉर्म हार्मफुल सब्सटेंसेस। कभी कभी ये जो कीमियाई तब्दीलियाँ हैं ये नुकसानदेह मादे भी बनाती हैं। जिस पिक्चर में नीचे जो आपको पिक्चर दी गई है ये एक केमिकल चेंज की बहुत अच्छी मिसाल है और इससे होने वाले नुकसानात या नुकसानदेह मादों के असरात के बारे में बहुत अच्छे से आपको तफसील से बताने के लिए काफ़ी है। इस पिक्चर में एक फैक्ट्री है जिसमें केमिकल चेंजेस हो रही हैं, कोई कीमियाई मादे तब्दील हो रहे हैं, कोई चीज़ बन रही है, उसके नतीजे में ये कीमियाई मादे हवा में खारिज हो रहे हैं। ये जो कीमियाई मादे स्मोग या धुएं की सूरत में हवा में शामिल होते हैं, ये कीमियाई मादे हवा में रह जाते हैं। जब बारिश होगी तो यही कीमियाई मादे बारिश के पानी के साथ रिएक्शन करेंगे और एसिड रेन बनाएंगे। पिछले चैप्टर में हमने एसिड रेन के बारे में पढ़ा था, इसलिए आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि एसिड रेन क्या होती है। एसिड रेन जब जंगलात पर पड़ती है तो ये उनके पत्तों को, क्योंकि वो एसिड होते हैं, उनके पत्तों को और दरख्तों को ख़राब करती हैं या उनको गला देती हैं, क्योंकि एसिड तेज़ाब जो है वो हर चीज़ को गला देता है। इसके नतीजे में आप देख रहे हैं कि इसके करीब, इस फैक्ट्री के करीब जो भी जंगलात या पौधे होंगे वो ख़राब हो जाएंगे या वो ख़त्म हो जाएंगे। जंगलात के पत्ते गिर जाएंगे या उनकी लकड़ी गल जाएगी। उसके नतीजे में एक पूरा का पूरा जो फॉरेस्ट है वो तबाह हो सकता है। Extend your thinking. Why do you think chopping of wood is a physical change but burning of wood is a chemical change?
आप किस तरह सोच सकते हैं कि लकड़ी को काटना या उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम करना एक फ़िज़िकल चेंज है, लेकिन लकड़ी का जलाना एक केमिकल चेंज है। लकड़ी को छोटे टुकड़ों में तक काटने से उसकी जो मादा की हालत है वो तब्दील नहीं होती, यानी लकड़ी की जो फ़िज़िकल प्रॉपर्टी है या केमिकल प्रॉपर्टी है वो चेंज नहीं होती। लेकिन लकड़ी को जलाने से उसकी फ़िज़िकल और केमिकल दोनों प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती हैं। लकड़ी की असल शक्ल ही बदल जाती है, वो एक नए फॉर्म में, नए मादा में तब्दील हो जाती है, जिसे हम राख कहते हैं। हमने देखना है कि हमारी ज़िंदगी में केमिकल चेंजेस की कौन कौन सी मिसालें हैं। यूज़ ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एज फ्यूल। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स ऐसे सब्सटेंसेस हैं, ऐसी मादे हैं जिनके जो दो चीज़ों हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हुए होते हैं। क्योंकि इनके अंदर सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन होता है, इसलिए हम इसको कहते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन और कार्बन का मतलब कार्बन। बर्निंग ऑफ फ्यूल्स इज़ अनदर एग्जाम्पल ऑफ अ केमिकल चेंज। ईंधन को जलाना कीमियाई तब्दीली की एक और मिसाल है। फ्यूल दैट वी यूज़ टू रन आवर व्हीकल्स और फैक्ट्रीज कंसिस्ट ऑफ सब्सटेंसेज नोन एज हाइड्रोकार्बन। वो ईंधन जिसे हम अपने गाड़ियों को चलाने के लिए या फैक्ट्रियों को चलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन इज़ अ कंपाउंड कंसिस्टिंग ऑफ ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन एटम। हाइड्रोकार्बन्स वो मादे हैं जिनके अंदर सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन के एटम मौजूद होते हैं। These hydrocarbons are mostly obtained from crude oils। ये जो हाइड्रोकार्बन्स हैं इनको आप कहाँ से हासिल करते हैं? खाम तेल से हासिल करते हैं, जैसे कि पेट्रोल। When hydrocarbons burn in the presence of oxygen, their chemical composition changes। जब आप इनको जलाते हैं हाइड्रोकार्बन को, तो ये ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलने के बाद इनके अंदर कीमियाई तब्दीली वाक़ होती है और उसके नतीजे में तवानाई खारिज होती है। एज अ रिज़ल्ट ऑफ बर्निंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स अ लॉट ऑफ हीट इज़ प्रोड्यूस। हाइड्रोकार्बन के जलने की वजह से बहुत ज़्यादा तवानाई पैदा होती है। पीपल यूज़ द हीट फॉर वेरियस पर्पसेस। लोग इस तवानाई को जो इस हाइड्रोकार्बन के जलने की वजह से पैदा हुई है मुख्तलिफ़ कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि खाना पकाना, चीज़ों को गर्म करना या चीज़ों को हरकत देना। केमिकल चेंज की एक और मिसाल है फर्टिलाइज़र्स। फर्टिलाइज़र्स क्या होती हैं? फर्टिलाइज़र्स ऐसे सब्सटेंसेस या ऐसे मादे हैं जिनको हमारे फार्मर्स या किसान अपनी फसलों की ग्रोथ को बेहतर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं या ज़मीन को ज़रख़ेज़ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। रिपीटेड कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप डिक्रीजेज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। एक ही ज़मीन पर बार बार फसलें बोने से ज़मीन की ज़रखेज़ी ख़त्म हो जाती है या कम हो जाती है। फार्मर यूज़ सर्टेन सब्सटेंसेज टू इंक्रीज़ द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। इसलिए किसान मुख्तलिफ़ किस्म के मादे इस्तेमाल करते हैं ताकि ज़मीन की ज़रखेज़ी को बढ़ाया जा सके। अ सब्सटेंस विच एड मिनरल्स टू द सॉइल इज़ कॉल्ड फर्टिलाइज़र। ऐसा मादा जिसको आप ज़मीन में इस्तेमाल करते हैं ताकि उसमें जो नमकियात हैं उनकी मिकदार को बढ़ाया जा सकते हैं, उसको हम कहते हैं फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र क्या है? ऐसा मादा जिसको ज़मीन की ज़रखेज़ी या ज़मीन में मौजूद नमकियात को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता हो। इट में बी अ नेचुरल फर्टिलाइज़र और अ केमिकल फर्टिलाइज़र। ये कुदरती खाद भी हो सकती है या केमिकल या कीमियाई खाद भी हो सकती है। केमिकल फर्टिलाइज़र्स आर प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज। कीमियाई मादे या कीमियाई खादें फैक्ट्री में तैयार की जाती हैं। मैनी केमिकल चेंजेस टेक प्लेस ड्यूरिंग देयर प्रिपरेशन। इनकी तैयारी के दौरान मुख्तलिफ कीमियाई तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं। मोस्ट फर्टिलाइजर सप्लाई नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटाशियम एलिमेंट्स टू द सॉइल नोन एज NKP। ज़्यादातर कीमियाई खादें ज़मीन को नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम देती हैं, इसीलिए इनको हम NKP से ज़ाहिर करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स सच एज पार्टिकल साइज एंड देयर हार्डनेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। इन कीमियाई खादों की जो तबई हालतें हैं या तबई खसूसियात हैं वो बहुत ज़्यादा अहमियत रखती हैं, जैसे कि इनके ज़रात की जिसामत और उनके अंदर हार्डनेस, यानी वो कितने सख्त हैं या कितने नरम हैं। अगर ज़रात का साइज़ बड़ा होगा तो वो देर से पानी में हल होंगे, वो देर से मिट्टी में हल होंगे। इसी तरह अगर मादे या ज़रात सख्त होंगे तो वो ज़मीन में देर से घुलेंगे, देर से हल होंगे। स्मॉल साइज़ पार्टिकल ऑफ फर्टिलाइज़र डिज़ोल्व ईजिली इन वाटर। जो छोटे साइज़ के, छोटे जिसामत के ज़रात होते हैं खाद के, वो पानी में जल्दी हल हो जाते हैं। हार्ड पार्टिकल्स आर बेटर दैन सॉफ्ट वन। जो सख्त पार्टिकल्स हैं, सख्त ज़रात हैं, वो नरम ज़रात की निस्बत बेहतर होते हैं। बिकॉज दे रिलीज़ न्यूट्रिएंट्स ग्रेजुअली, क्योंकि वो आहिस्ता आहिस्ता नमकियात ज़मीन में खारिज करते हैं। अ लिक्विड फर्टिलाइज़र इज़ अ क्लियर सोल्यूशन। माई खाद एक साफ़ और क्लियर सोल्यूशन है, साफ सोल्यूशन है। इट कंटेन्स द न्यूट्रिएंट इसेंशियल फॉर प्लांट। इसके अंदर वो तमाम
नमकियात मौजूद होते हैं जिनकी पौधों को ज़रूरत होती है। अ लिक्विड फर्टिलाइजर इज अ क्लियर सोल्यूशन, इट कंटेन्स द न्यूट्रिएंट एसेंशियल फॉर प्लांट। लिक्विड फर्टिलाइजर आर डस्टलेस एंड दे रीच टू एवरी प्लांट इजीली। माए खादें किसी किस्म की आलूदगी नहीं फैलाती और ये हर एक पौधे के अंदर आसानी से जज्ब हो जाती हैं, उस तक पहुँच जाती हैं। हार्मफुल इफेक्ट ऑफ इम्प्रॉपर यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर, की खादों के गलत इस्तेमाल के क्या क्या नुकसान होते हैं। इन केस ऑफ एक्सेस स्प्रेडिंग सम फर्टिलाइजर्स आर नॉट एब्जॉर्ब बाय द प्लांट। जब आप बहुत ज़्यादा खादें डाल देते हैं ज़मीन पर तो कुछ मिकदार खादों की पौधे जज्ब नहीं कर सकते। दीज फर्टिलाइजर्स में रीच इनटू द कैनाल्स एंड रिवर्स काजिंग वाटर पोल्यूशन एंड इनकरेज द ग्रोथ ऑफ एल्गी। यही खादें नहरों में या दरियाओं में पहुंच जाती हैं जब ये पौधों में जज्ब नहीं होती और इस तरह पानी की आलूदगी फैलाती हैं और उसके अलावा पानी में इनकी मौजूदगी या इनकी वजह से बढ़ जाते हैं जिससे वहाँ पर मौजूद एल्गी की मिकदार में इजाफा होता है। ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चर ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स अ लॉट ऑफ फॉसिल फ्यूल सच एज कोल एंड नेचुरल गैस इज़ यूज ड्यू टू विच आवर फॉसिल फ्यूल रिजर्व आर रिड्यूसिंग क्विकली। इस केमिकल फर्टिलाइज़र या कीमियाई खाद के तैयारी के दौरान बहुत ज़्यादा हमारा ईंधन इस्तेमाल होता है जैसे कि कोयला या कुदरती गैस। इस इस्तेमाल की वजह से हमारे ईंधन के ज़राए जल्दी ख़त्म हो रहे हैं। वेस्ट मटेरियल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड मैन्योर। जानवरों का और पौधों का जो बाकी मादा है, फालतू मादा है, उसे हम मैन्योर कहते हैं, जिसे हम आमतौर पर कुदरती खाद कहते हैं। मैन्योर इज़ रिच इन न्यूट्रिएंट्स नीडेड बाय द सॉइल। ये इसके अंदर वो तमाम न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं जिसकी ज़मीन को या मिट्टी को ज़रूरत होती है। केमिकल चेंजेस इन मैन्योर इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप। कुदरती खाद या मैन्योर में होने वाली तब्दीली की वजह से फसलों की पैदावार बढ़ाई जा सकती है। एक और केमिकल चेंज है वेजिटेबल ऑयल का फैट में या वनस्पति घी में तब्दील होना। अ केमिकल प्रोसेस कॉल्ड हाइड्रोजनेशन चेंजेस वेजिटेबल ऑयल इनटू सॉइल फैट्स वनस्पति घी। एक कीमियाई अमल है जिसको हम कहते हैं हाइड्रोजनेशन। इसके नतीजे में जो सब्जियों का तेल है उसको हम वनस्पति घी में तब्दील कर देते हैं। When hydrogen is passed through the vegetable oil in the presence of nickel, it converts into the solid fats। जब आप हाइड्रोजन को तेल में से गुजारते हैं निकल की मौजूदगी में तो ये जो तेल है ये सख्त वनस्पति घी में या सख्त चर्बी में तब्दील हो जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन। इस अमल को हम कहते हैं हाइड्रोजनेशन। अब वेजिटेबल ऑयल इज़ लिक्विड वाइल फैट इज़ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। आम दर्जा हरारत पर सब्जियों का जो तेल है वो लिक्विड या माए है और वनस्पति घी जो है वो सॉलिड है, सख्त चीज़ है, ठोस है। अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज़ यूज टू ब्रिंग अबाउट दिस केमिकल चेंज। इस कीमियाई तब्दीलियों को करने के लिए बहुत ज़्यादा तवानाई की ज़रूरत होती है। नाउ व्हाट इज़ अ प्लास्टिक। प्लास्टिक आर आल्सो द रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंज। प्लास्टिक भी कीमियाई तब्दीली के नतीजे में बनने वाले मादे हैं। अब प्लास्टिक इज़ एनी मटेरियल दैट कैन बी मोल्डेड इनटू एनी फॉर्म। प्लास्टिक एक ऐसा मादा है जिसको आप किसी भी शक्ल में बना सकते हैं या उसको किसी भी शक्ल में तब्दील कर सकते हैं। प्लास्टिक आर वेरी लार्ज मॉलिक्यूल मेड फ्रॉम मैनी स्मॉलर मॉलिक्यूल्स कॉल्ड मोनोमर्स। प्लास्टिक बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं जिनको हम बनाने के लिए छोटे छोटे मॉलिक्यूल या मोनोमर्स को इस्तेमाल करते हैं। दैट इज़ वाई प्लास्टिक आर आल्सो कॉल्ड पॉलीमर्स लॉन्ग मॉलिक्यूल्स मेड फ्रॉम स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। इसी वजह से प्लास्टिक को हम पॉलीमर्स यानी बड़े मॉलिक्यूल भी कहते हैं जो कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल या मोनोमर से मिलकर बने हुए होते हैं। मोनोमर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम क्रूड ऑयल्स। मोनोमर्स को हम कहाँ से हासिल करते हैं? खाम तेल से हासिल करते हैं। पॉलीथाइलिन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, PVC एट्सेट्रा आर सम एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक की कुछ मिसालें हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड, PVC या पॉलीथाइलिन हैं। By heating, plastic can be molded into a number of shapes in form of toys, cups, bottles, utensil, etc. आप जब प्लास्टिक को गर्म करते हैं तो फिर आप इसे किसी भी शक्ल में तब्दील कर सकते हैं जैसे कि खिलौने, कप्स या प्लास्टिक की बोतलें और बर्तन वगैरह। प्लास्टिक डू नॉट डिके एंड देयरफॉर आर कॉज्ड ऑफ पोल्यूशन। प्लास्टिक ना गलती है ना सड़ती है, इसी वजह से ये एक आलूदगी का ज़रिया है। रिसाइकलिंग इज़ द बेस्ट वे टू डील विद पोल्यूशन काज्ड बाय प्लास्टिक। आप प्लास्टिक की आलूदगी को कम करना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आप प्लास्टिक की चीज़ों को रिसाइकिल करें, यानी कि उनको एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील कर लें। एक्टिविटी 7.5 मेकिंग प्लास्टिक। प्लास्टिक बनाना है आपने। जो इसके लिए आपको क्या चाहिए? कप चाहिए, स्पून चाहिए यानी कि चम्मच चाहिए, और ग्लू चाहिए, पानी चाहिए, बोरेक्स चाहिए और ब्लू इंक नीले रंग की स्याही चाहिए। आपने एक कप में थोड़ी सी मिकदार लेनी है ग्लू की, उसमें आपने नीले रंग की स्याही डालनी है और फिर इसको अच्छे से मिक्स करना है। उसके बाद आपने इस ग्लू के अंदर जिसमें आपने स्याही डाली थी पानी डालते हुए इसको मिक्स करना है। ठीक है, अच्छे से इसको चम्मच के साथ मिक्स करना है। उसके बाद आपने मिक्स करते हुए इसमें बोरेक्स डालना है। बोरेक्स डालते हुए आपने इस मिक्सचर में होने वाली तब्दीली को
ऑब्जर्व करना है, देखना है। अपने इस मिक्सचर में उस वक्त तक बोरेक्स शामिल करते रहना है जब तक इसमें पानी बिल्कुल ख़त्म हो जाए। आखिर में आपको जो मादा मिलेगा, जो मटेरियल मिलेगा, आप इसको निकालें और किसी भी शक्ल में इसको तब्दील कर लें। क्या आप इस बनने वाले मटेरियल को आम तौर पर मिलने वाले प्लास्टिक के साथ कंपेयर कर सकते हैं या इसका मुआवजा आम प्लास्टिक से कर सकते हैं? किसी हद तक हम इसको प्लास्टिक के साथ कंपेयर कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज़ द रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंज? किसी भी मादा में होने वाली ऐसी तब्दीली जिसको आप वापस ले जाकर पहले वाली हालत में तब्दील कर सकते हो, रिवर्सिबल चेंज कहलाती है। और ऐसी तब्दीली जो एक बार रूनमा हो जाए तो उसमें इस्तेमाल होने वाले मादा को आप पहले वाली शक्ल में तब्दील ना कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, दूध का दही में तब्दील होना, ठीक है, ये अब ऐसी तब्दीली है जिसको आप वापस दूध में, इस दही को आप वापस दूध में तब्दील नहीं कर सकते। पानी का बर्फ़ बनना, इसको आप वापस तब्दील कर सकते हैं। तो पानी का बर्फ़ बनना रिवर्सिबल चेंज है और दूध का दही बनना इरिवर्सिबल चेंज है। अ चेंज दैट कैन गो फॉरवर्ड और बैकवर्ड इज़ कॉल्ड अ रिवर्सिबल चेंज। ऐसी तब्दीली जिसको आप आगे भी ले जा सकते हैं, पीछे भी ले जा सकते हैं, रिवर्सिबल चेंज कहलाती है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि पानी को आप बर्फ़ में भी तब्दील कर सकते हैं, बर्फ़ को पानी में भी तब्दील कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इन दोनों को आपस में चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह की तब्दीली रिवर्सिबल चेंज है। इट इज़ टेम्पररी चेंज, ये आर्जी तब्दीली होती है। वी कैन गेट द सेम थिंग्स अगेन, हम उसी चीज़ को वापस ले सकते हैं। हम बर्फ़ से पानी बना सकते हैं, पानी से बर्फ़ बना सकते हैं। मेल्टिंग ऑफ आइस इनटू लिक्विड वाटर, switching on a tube light, increasing of heartbeat during running, mixing of salt in water, wetting or dry clothes etc. are reversible changes। बर्फ़ का पानी में तब्दील होना, ट्यूबलाइट का जलना या बंद होना, दौड़ते हुए दिल की धड़कन का तेज़ हो जाना, नमक का पानी में हल हो जाना, या गीले कपड़ों का सूखना या सूखे कपड़ों को गीला करना, ये सब ऐसी तब्दीलियां हैं जिनको आप वापस पहले वाली हालत में तब्दील कर सकते हैं, यानी कि ये रिवर्सिबल चेंजेस हैं। अ चेंज दैट कैन नॉट गो बैक इज़ कॉल्ड अ इरिवर्सिबल चेंज। की हालत में ऐसी तब्दीली जिसको आप पहले वाली हालत में तब्दील ना कर सकते हो, इरिवर्सिबल चेंज कहलाती है। इट इज़ अ परमानेंट चेंज, ये मुस्तकिल तब्दीली होती है। वी कैन नॉट अगेन गेट द थिंग्स इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म, हम उस चीज़ को जिसको हमने केमिकल चेंज से गुजारा है पहले वाली हालत में नहीं ले सकते। टर्निंग ऑफ मिल्क इनटू योगर्ट, मिक्सिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस विद वाटर, बर्निंग ऑफ पेपर एंड वुड, रोटिंग एग्स और फ्रूट्स एक्सेट्रा आर एग्जांपल ऑफ इरिवर्सिबल चेंजेस। दूध का दही में तब्दील होना, प्लास्टर ऑफ पेरिस का पानी में मिक्स होना, कागज़ या लकड़ी का जलना, अंडे या फलों का ख़राब होना, ये सब इरिवर्सिबल चेंजेस की मिसालें हैं। हाउ कैन वी रिलेट रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस टू फिजिकल केमिकल चेंजेस? हम इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल चेंजेस को फिजिकल और केमिकल चेंजेस में कैसे कंपेयर कर सकते हैं? इस तरह रिवर्सिबल चेंजेस हैं, यानी आप इसमें एक हालत को दूसरी हालत में तब्दील कर सकते हैं। इसी तरह फिजिकल चेंजेस हैं, पहली हालत को दूसरी हालत में तब्दील किया जा सकता है। इरिवर्सिबल चेंजेस में मादा की हालत या उसकी शक्ल तब्दील हो जाती है जिसको आप पहली हालत में नहीं ला सकते। इस तरह केमिकल चेंज में भी मादा की हालत में वो तब्दीली वाक़ होती है जिसको आप पहले वाली हालत में नहीं ला सकते, यानी कि उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती हैं। एक्सटेंड योर थिंकिंग, जब आप चीनी को ज़्यादा देर तक गर्म करते हैं तो वो एक सख्त काले रंग के मादे में तब्दील हो जाती है। आप ये पहचानें कि ये रिवर्सिबल चेंज है या इरिवर्सिबल चेंज है। ये एक इरिवर्सिबल चेंज है। ब्लैक कलर के मादे को आप वापस चीनी में नहीं बदल सकते। साइंस, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। आम जिंदगी में हम प्लास्टिक बैग्स को इस्तेमाल करते हैं शॉपिंग करने के लिए, चीज़ ख़रीदारी करने के लिए। कुछ लोग इन शॉपिंग बैग्स की जगह कागज़ से बने हुए बैग्स को इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। दोनों ही बैग कुदरती वसाइल से हासिल किए जाते हैं और जल्दी हल हो जाते हैं। डिसाइड विच बैग शुड बी यूज्ड फॉर ग्रॉसरी। अब ये फैसला करें कि कौन सा बैग है जो शॉपिंग के लिए या बाहर ख़रीदारी के लिए बेहतर है इस्तेमाल में। पेपर बैग कैन होल्ड मोर आइटम दैन प्लास्टिक बैग। जो पेपर बैग या कागज़ के बैग में आप ज़्यादा चीज़ें डाल सकते हैं प्लास्टिक बैग की निस्बत। पेपर बैग कम फ्रॉम ट्रीज़, प्लास्टिक बैग्स आर लाइट वेट एंड वाटर प्रूफ। पेपर बैग दरख्तों से हासिल किए जाते हैं, प्लास्टिक बैग वज़न में हल्के होते हैं और इनमें पानी नहीं जाता। प्लास्टिक बैग आर यूजली नॉन बायोडिग्रेडेबल। प्लास्टिक बैग डिग्रेड नहीं होते, यानी कि ये गलते नहीं हैं। दे कॉज लैंड पोल्यूशन, इनकी वजह से ज़मीन की आलूदगी होती है। प्लास्टिक बैग कैन बी रिसाइकल्स, आप प्लास्टिक बैग को रिसाइकल कर सकते हैं लेकिन इनको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। द राइट चॉइस, सही चीज़ क्या है जो आपको लेनी चाहिए। बोथ पेपर एंड प्लास्टिक बैग्स हैव सम एडवांटेजेस एंड सम डिसएडवांटेजेस। दोनों बैग, पेपर बैग या प्लास्टिक बैग, दोनों की कुछ अच्छाइयाँ भी हैं और कुछ उनमें ख़राबियाँ भी हैं। बट द बेस्ट चॉइस में बी नाइदर पेपर नॉट प्लास्टिक। सबसे बेहतर चीज़ क्या है कि आप ना पेपर बैग इस्तेमाल करें ना प्लास्टिक बैग इस्तेमाल करें। वन रीयूजेबल क्लॉथ बैग कुड रिप्लेस 100 ऑफ पेपर एंड प्लास्टिक बैग। आपको एक कपड़े से बना हुआ बैग ले लेना चाहिए क्योंकि वो एक बैग
बहुत सारे प्लास्टिक और पेपर बैग से आपको बचा सकता है। ठीक है, जो आप बार बार इस्तेमाल भी कर सकते हैं।